स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 चित्रकला के अंदर अध्याय 2 मुगल चित्र शैली के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ये वीडियो में आप लोगों के लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किन दो शैलियों को मुगल शैली का जन्मदाता कहा जा सकता है? तो यहाँ पे ईरानी व राजस्थानी शैली को मुगल शैली का जन्मदाता कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकेंड, अकबर के समय मुगल शैली पर क्या प्रभाव दिखाई दिए? तो अकबर के समय यह शैली राजस्थानी अपभ्रंश व दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिकता को प्राप्त करने लगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें है मुगल शैली पूर्णतः भारतीय कब बन गई? तो मुगल शैली पूर्णतः भारतीय जहांगीर के समय बन गई। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 2 में से या पूरी ड्राइंग के पेपर में, तो सारे ज़्यादातर छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अधिक से अधिक बिल्कुल छोटे वन लाइनर या 30 शब्दों वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और इस वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 देखें, मुगल शैली पर यूरोपीय प्रभाव किस समय अधिक हो गया? तो मुगल शैली पर यूरोपीय प्रभाव शाहजहाँ के समय अधिक हो गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मुगल शैली पर यूरोपीय प्रभाव किसके समय अधिक हुआ था? तो शाहजहाँ के समय। और एक क्वेश्चन जो पिछली बार अपने पढ़ा पिछले स्लाइड में, उसमें था कि भाई मुगल शैली पूर्णतः भारतीय कब हो गई? जहांगीर के समय। क्वेश्चन 5 देखें, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो जैसा कि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में जब बाबर पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का शासक बना। यानी 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन 6, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी बाबरनामा में किन ईरानी कलाकारों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे पूर्व का राफेल कहलाने वाले प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बिहजा तथा शाह मुजफ्फर। देखो ये दोनों चित्रकार जो थे, इन्होंने इनका जिक्र किया था बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो बाबर ने पूर्व का राफेल कहलाने वाले प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बिहजा तथा शाह मुजफ्फर का अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा में जिक्र किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब देखें, ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आप अगर तैयारी करें तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। क्वेश्चन 7 देखें, हुमायूं अपने साथ किन दो ईरानी चित्रकारों को लेकर भारत आए थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हुमायूं ईरान के शाह की मदद लेकर पुनः भारत आए तो अपने साथ कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई व ख्वाजा अब्दुसमद सिराजी को अपने साथ लाए थे। क्वेश्चन 8 देखें, बालक अकबर ने किन दो सिद्ध हस्त ईरानी कलाकारों से चित्रकारी सीखी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जुदाई व सिराजी। पूरे नाम जैसा कि आपको पता चल ही गए हैं, मीर सैयद अली जुदाई व ख्वाजा अब्दुसमद सिराजी। दास्तां, अब देखो इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लें। जुदाई जो है अपना उपनाम जुदाई लिखते थे, ठीक है। और सिराजी जो है ये ईरान के सिराज प्रांत के रहने वाले थे और इनको श्री कलम की उपाधि भी दी गई थी। श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इनको श्री कलम की उपाधि भी दी गई थी सिराजी को। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा का चित्रण किसके समय प्रारंभ व पूर्ण हुआ? तो देखो हमजानामा का चित्रण जो है हुमायूं के समय प्रारंभ हो गया था और इसे पूर्ण हुआ तब इसमें अकबर के समय जो है ये पूर्ण हो गया था। तो दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा का चित्रण का प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ और अकबर के समय ये पूर्ण हो गया, ठीक है। और अकबर ने जो है जुदाई ख्वाजा अब्दुसमद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई से चित्रकारी सीखी थी। और हुमायूं अपने साथ किन दो चित्रकारों को लेके आया था? तो शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहें तो जुदाई व सिराजी को हुमायूं अपने साथ ईरान से लेके आया था। क्वेश्चन 10 देखिए, मुगल शैली में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का सुखद समावेश करवाने वाले चित्रकार? तो दसवंत व बसावन। मुगल शैली में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का समावेश कराने वाले चित्रकार कौन थे? ये श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे अकबर के समय के, दसवंत और बसावन। फिर क्वेश्चन 11, राय कृष्णदास के अनुसार अकबर काल में लगभग कितने चित्र बनाए गए? तो लगभग 20,000 चित्र, जो आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। ये राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर के काल में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए थे। क्वेश्चन 12 देखें, अकबर के समय चित्रित भारतीय कथाओं के चित्रों के उदाहरण दीजिए। तो देखो अकबर के समय चित्रित रामायण, महाभारत को रजमनामा कहते थे। नल दमन का मतलब नल दमयंती और अनवार ए सुहेली,
जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उसको अनवार सुहेली के नाम से चित्रित किया गया था। महाभारत को रजमनामा के नाम से चित्रित किया गया था। तो आप याद रख सकते हैं रामायण, रजमनामा या महाभारत, नल दमन, नल दमयंती, अनवार सुहेली मतलब पंचतंत्र। आपको सीधे सीधे याद रखना है रामायण, महाभारत, नल दमयंती और पंचतंत्र। ठीक है, तो ये दूसरे नाम भी अगर आप याद रख सकें तो रखना है। एक रजमनामा जरूर याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन 13, सभी। अकबर काल में बनाए गए व्यक्ति चित्रों को सभी कहा जाता था। पूरे व्यक्ति का जो है चित्र बना दिया जाता था, जिसको सभी कहते थे। सर से लेके पांव तक जो बड़ा चित्र होता था किसी भी राजा का, महाराजा का, उसको अकबर के समय सभी कहा जाता था। तो देखो ये भी क्वेश्चन 10 से लेके 12 तक, 10 से 13 तक काफ़ी पूछे जा सकते हैं। ये सभी किसे कहते हैं ये भी पहले पूछा भी जा चुका है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ज़रूर इन्हें याद करना चाहिए। काफ़ी सिंपल सा है, अगर आप अच्छे से इनको देखेंगे तो आसानी से आप इन्हें याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अकबर के समय के श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार दसवंत और बसावन थे। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के समय लगभग 20,000 चित्रों को चित्रित किया गया, जो आज भी विश्व के संग्रहालयों में संग्रहित हैं। और अब देखें क्वेश्चन 14, आईन अकबरी पुस्तक का लेखक। तो आईन अकबरी अकबर की आत्मकथा है। इस पुस्तक के लेखक इतिहासकार अबुल फजल थे। इस पुस्तक के लेखक इतिहासकार अबुल फजल थे। फिर देखें क्वेश्चन 15, किसी एक प्रसिद्ध सही चित्र का उदाहरण दीजिए। देखें सभी क्या है ये तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो सभी बता सकते हैं। सभी लोग के व्यक्ति चित्र जो है उसको अकबर के काल में सभी कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अलग से क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसमें राजा पृथु का सभी चित्र प्रसिद्ध है, जो बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसका सभी चित्र जो है फेमस था। तो राजा पृथु का सभी चित्र जो है फेमस था। सभी चित्र किसके समय बने थे? अकबर के समय अधिक प्रसिद्ध थे। फिर देखें वस्त्रों में होने वाले स्वाभाविक सलवटों का चित्रण किसके समय में किया गया? तो ये भी अकबर कालीन चित्रों में हो जाएगा। अकबर कालीन चित्रों में एक चश्म चेहरा भी बनाया जाता था। वस्त्रों में सलवटों का चित्रण भी अकबर के समय किया गया। अकबर के समय का मतलब अकबर कालीन चित्रण में उनका ये चित्रण किया गया था। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम करतार किसे कहते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए हैं आप लोग। कलम करतार जो है अकबर कालीन चित्रकला में चित्रकार की तुल्लिका, यानी चित्रकार जिस ब्रश से या तुल्लिका से चित्र बनाते थे उसको कलम कहते थे, और चित्र बनाने वाले चित्रकार को करतार कहा जाता था। तो ये भी आप अच्छे से याद करें, कलम करतार। तो अकबर कालीन चित्रकला में चित्रकार की तुल्लिका को नॉर्मली जानवरों के बालों से जो है बनाया जाता था। तो चित्रकार की तुल्लिका को कलम और चित्र बनाने वाले चित्रकार को करतार कहा जाता था। और वस्त्रों में सलवटों का चित्रण अकबर के समय, एक चश्म चेहरा, ये भी अलग से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक चश्म चेहरा अकबर के समय। आईन अकबरी पुस्तक के लेखक इतिहासकार अबुल फजल। सभी चित्र कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो सभी चित्र प्रसिद्ध है, वो है राजा पृथु का सभी चित्र, जो बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ किसे कहते थे? तो देखिए अकबर के समय सियालकोट पंजाब में कागज़ बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया था। इसमें बनाए कागज़ को सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सियालकोटी कागज़ किसके समय प्रचलन में थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ किसके समय प्रचलन में थे? तो अकबर के समय। तो ये सियालकोट कहाँ है? पंजाब के अंदर है। तो कागज़ बनाने का कारखाना स्थापित किया गया और उसमें जो कागज़ बनता था उसको सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ कहा जाता था। फिर देखें क्वेश्चन 19, हमजानामा के चित्र किसके निर्देशन में बनाए गए थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर सैयद अली जुदैई के निर्देशन में हमजानामा के चित्र जो है बनाए गए थे। फिर क्वेश्चन 20 देखें, मीर सैयद अली जुदैई ईरान की किस शैली के चित्रकार थे? सफ़वी शैली के। तो देखिए 18 से 20 तक के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सियालकोटी या मुगलिया कागज़ किसके समय प्रचलन में थे? अकबर के समय। सियालकोट पंजाब के पास जो है इसका कारखाना स्थापित किया गया था और उसे वहाँ बने कागज़ को सियालकोटी या मुगलिया कागज़ कहा जाता था। हमजानामा के चित्र किसके निर्देशन में बने? मीर सैयद अली जुदैई के निर्देशन में हमजानामा के चित्र बनाए गए। फिर देखें, मीर सैयद अली जुदैई ईरान की किस शैली के चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली जुदैई जो हैं ईरान की सफ़वी शैली के चित्रकार थे। तो देखें आप लोगों को पूरी जो भी आपकी बुक है उसमें से जब जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको बिल्कुल डिटेल में तैयार करना है। इससे पहले भी मैंने चित्रकला के 2-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 12 महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर जाके उन्हें ढूंढ सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी और पुराने क्वेश्चन पेपर भी हमने
प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी के लिए मैं और भी लगभग सभी टॉपिक्स के इस तरह के वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगा। क्वेश्चन 21 देखें, मीर सैयद अली जुदाई के प्रमुख चित्र बताइए। तो देखें, मीर सैयद अली जुदाई के प्रमुख चित्रों में मजनू का चित्र, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र आदि प्रमुख हैं। तो ये 3 चित्रों के बारे में बताना है मीर सैयद अली जुदाई के। एक तो होगा पहला मजनू का चित्र, मीर सैयद अली जुदाई द्वारा बनाया गया पहला चित्र होगा मजनू का चित्र। दूसरा मजनू का जन्म, तीसरा चित्र है पिता का व्यक्ति चित्र। ये 3 चित्र बताने हैं आपको मीर सैयद अली जुदाई के प्रमुख चित्रों में। क्वेश्चन 22 देखें, सीरी कलम की उपाधि किसे व क्यों दी गई थी। तो जैसा कि आपको ये मैंने पहले भी बताया है, तो सीरी कलम की उपाधि जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को दी गई थी। अब देखिए, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो है ईरान के सिराज प्रांत के रहने वाले थे और श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इन्हें सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग है, जैसे दाना परदाज, कलम करतार, सीरी कलम, स्याह कलम, शाहनामा, बयाज, ये काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो इन वर्ड्स के बारे में अपन काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी। सीरी कलम की उपाधि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण दी गई थी। क्वेश्चन 23 देखें, अकबर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो अकबर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। देखो, सिराजी और जुदाई ये दोनों ईरानी चित्रकार थे जिन्हें हुमायूं अपने साथ ईरान से भारत लेके आए थे। तो ये भी आपको सारा नॉलेज होना चाहिए चैप्टर 2 में से। तो चैप्टर 2 में से अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बचेगा, और कुछ क्वेश्चन अगर रिमेनिंग होता है तो उसको मैं पार्ट 2 के अंदर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूँगा तो फिर से देखें आप लोग, मीर सैयद अली जुदाई के प्रमुख चित्र, मजनू का चित्र, मजनू का जन्म, तो ये वापस आप डिटेल में रिवाइज करें। फिर देखें क्वेश्चन 24, अकबर के चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार कौन था। तो अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार दसवंत थे। अकबर की चित्रशाला के श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार कौन थे, दसवंत। मुगल कला में भारतीयता का भाव किस कलाकार की देन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल कला जो कि पहले ईरानी कला का अधिक प्रभाव था, तो उसमें भारतीय कला का प्रभाव किसके बदौलत पड़ा। तो भारतीय कला का प्रभाव जो है दसवंत जो चित्रकार थे, जो कि अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे, उनकी वजह से जो है मुगल कला में भारतीयता का भाव जो है दिखाई देता है। फिर देखें, अबुल फजल ने किस भारतीय चित्रकार की प्रशंसा की थी। तो अबुल फजल जो कि इतिहासकार थे जिन्होंने आईन अकबर की आत्मकथा लिखी थी, तो अबुल फजल ने किस भारतीय चित्रकार की प्रशंसा की, तो बसावन की प्रशंसा की थी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें। दसवंत और बसावन में से भी क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। सिराजी और जुदाई में से भी क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो ये चारों जो थे अकबर के समय के चित्रकार थे, और जुदाई और सिराजी जो है हुमायूं के समय में भी थे। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई हुमायूं के समय भी थे, और सिराजी और जुदाई जिनसे अकबर ने चित्रकारी सीखी थी, तो ये अकबर के समय में भी थे। और ध्यान रखना आप लोगों को, दसवंत, बसावन, सिराजी और जुदाई ये 4 प्रमुख चित्रकार हम अकबर के समय में पढ़ेंगे। एक वीडियो में मैं आप लोगों को टेबल बना के सारे किस शहंशाह के समय कौन से चित्रकार और क्या क्या चित्रकार या टॉपिक प्रचलन में थे, वो भी आप लोगों के सामने एक में डिटेल में आप लोगों को सारा याद करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, बाबर के समय तो उन्होंने अपने आत्मकथा तुजू के बाबरी में पूर्व का रोफेल कहलाने वाले शाह मुजफ्फर और बिहजाद का जिक्र किया था, यानी समीक्षा की थी। फिर हुमायूं के समय 2 चित्रकार हो गए जिन्हें हुमायूं अपने साथ लेके आया था, तो ये भी अपन डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखें क्वेश्चन 27, बसावन द्वारा बनाए गए चित्रों के उदाहरण बताइए। तो बसावन द्वारा बनाए गए चित्रों में दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों ने बसावन ने चित्रकारी की है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, दरबारनामा और अकबरनामा। क्वेश्चन 28 देखें, जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार अकारिजा था। क्वेश्चन 29 देखें, उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए चित्रों के नाम बताइए। तो उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए पशु पक्षियों के चित्र आकर्षक हैं। इनमें टर्की कोक व बाज का चित्र विश्व प्रसिद्ध है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद मंसूर जो कि पशु
पक्षी चित्रकला के लिए काफ़ी फेमस थे। पक्षियों के बहुत ही सुंदर चित्र बनाते थे और उनमें भी सबसे फेमस जो 2 चित्र हैं वो है टर्की कोक व बाज का चित्र जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए पशु पक्षियों के चित्र काफ़ी फेमस थे, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध थे। और जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार ये भी याद रखना है अकारीजा। और बसावन द्वारा बनाए गए चित्रों के उदाहरण, तो बसावन ने जो है दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में जो है चित्रकारी की है। तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 2 के, उन्हें सभी को आप अच्छे से अगर आप याद करेंगे तो लोगों को ये लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि जो चित्रकला सब्जेक्ट है, ड्राइंग सब्जेक्ट है, इसमें ये सारे नाम जो है नए नए से दिखाई देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो जिन भी स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट हैं, सभी लोग जिनको मैं खुद पढ़ाता हूँ ऑनलाइन और ऑनलाइन क्लास के अंदर, और पहले जब कोरोना का काल नहीं था तब ऑफलाइन क्लासेज में भी, तो उन लोगों को सभी को मैंने ये एक एक पॉइंट जो है सभी को अच्छे से याद करवा रखे हैं और बिल्कुल इजीली ये याद हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि इन नामों को याद नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी जब पहली बार पढ़ते हैं तो काफ़ी अजीब व गरीब से ये नाम लगते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें। क्वेश्चन 30 देखें, शेख फूल सूफी संत विश्व प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो ये भी आप देख सकते हैं बिशन दास द्वारा बनाया गया। शेख फूल सूफी संत विश्व प्रसिद्ध चित्र जो है बिशन दास ने बनाया था। अब देखें मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ समय किसे माना जाता है? तो मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ समय जहांगीर कालीन मुगल कला को माना जाता है। तो ये इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ समय जहांगीर कालीन मुगल कला को ही माना जाता है। अब जहांगीर का प्रिय कलाकार कौन था? तो जहांगीर का प्रिय कलाकार अकारीजा का पुत्र अबुल हसन था। तो ये भी जो है 3 क्वेश्चन, तीनों आप लोगों को याद रखने हैं और पूछे भी जा सकते हैं। शेख फूल सूफी संत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो ये बिशन दास द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पे ये भी है कि बिशन दास ने जो है ईरान में जाके प्रशिक्षण लिया था, यानी ये विदेश गया था सीखने के लिए चित्रकला, और वहाँ पे जाके ही ईरान में रहते हुए इन्होंने वहाँ शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र जो है बनाया था। और मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ समय, जैसा कि पहले मैंने भी आपको बताया, जहांगीर कालीन मुगल कला को माना जाता है। जहांगीर का प्रिय कलाकार, तो जहांगीर का प्रिय कलाकार अकारीजा का पुत्र अबुल हसन था। तो अगर आप रिपीट करेंगे इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल इजीली इनको याद रखा जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बार बार देखेंगे तो आप आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 33, कौन सा मुगल बादशाह अपने चित्रकारों को चित्रकला सीखने के लिए विदेश भेजता था? तो यहाँ पे देखो जहांगीर है। अभी जैसा कि मैंने बताया बिशन दास का जो कि शेख फूल सूफी संत का है, तो ये जहांगीर के समय जो है अपने कलाकारों को विदेश भेजता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 34, विदेश जाकर चित्रकला सीखने वाला चित्रकार कौन था? जैसा कि अभी अपन ने बात की बिशन दास ने ईरान में जाके वहाँ रहते हुए चित्रकला सीखी थी और वहीं पे रहते हुए उन्होंने शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया था। क्वेश्चन 35 देखें, ईरान के शाह के यहाँ चित्रकारी करते हुए बिशन दास द्वारा बनाया गया चित्र। तो देखो ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि भाई ईरान के शाह के यहाँ चित्रकारी किसने सीखी थी। जब ईरान जाके चित्रकारी सीखी थी यानी विदेश गया था, तो सारे क्वेश्चन ये 33, 34, 35 एक ही तरह का क्वेश्चन है। शेख फूल सूफी संत का चित्र ईरान में रहते हुए बिशन दास ने बनाया था, क्योंकि बिशन दास जहांगीर कालीन चित्रकार था। जहांगीर अपने चित्रकारों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा करते थे। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जहांगीर कालीन चित्रकला के अंदर जहांगीर अपने चित्रकारों को विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजते थे। उदाहरण है बिशन दास का, जिन्होंने ईरान में रहते हुए शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया था। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन 100% शेख फूल सूफी संत बिशन दास द्वारा बनाया गया चित्र है, जो कि उन्होंने ईरान में रहते हुए वहाँ पे बनाया था। अब देखें, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 35 तक के सारे महत्वपूर्ण सवालों को लिया है, और इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उसको मैं पार्ट 2 के अंदर, यानी पार्ट 2 के अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ना हो या बोर्ड की परीक्षा में ना पूछा जा सके। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करें। अगर आप कॉपी में लिख सकें तो बिल्कुल ज़रूर इन्हें लिखें। लिख के याद किया हुआ
बार बार याद किया हुआ बहुत ही अच्छे से दिमाग में 100% फिट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। एक एक क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से शामिल किए गए हैं, तो जिनको बिल्कुल आप कॉपी में लिखें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद करें। और भी कक्षा 12 के लिए मेरे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैप्टर 1 का भी वीडियो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, वो भी प्लेलिस्ट में मिलेगा और चैप्टर 2 के और भी वीडियो जो है मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियोज़ को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।